तो ऑल द बेस्ट सारे जो भी 4th ग्रेड एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को। इस एग्जाम टाइम में आपको किन गलतियों से बचना है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसका हम एक जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट इन द सेंस कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनमें आप उन्हीं के हिसाब से ऑप्शन भरेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सब में आपको जो 5th ऑप्शन है उसको फिल करना है। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है कि अब जो आपने पढ़ा है उसको आपको कॉन्फिडेंस से आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये याद कर रहे हो कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं किए, मेरी वो वाला टॉपिक है वो रिवीजन से रह गया, अब कुछ नहीं है। अब सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको एग्जाम में आगे लेकर के जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट पढ़ रखा होगा लेकिन उसके बाद में भी अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो एग्जाम में मात खा जाएंगे। तो ये गलती से आपको इस टाइम पे बचना है। और आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर पहले एक बार सरसरी नजर से सारा का सारा देखना है कि किस लेवल का ये पेपर आया। आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप मन में सोच के गए थे कि मैं इतना क्वेश्चन करके आऊंगा, क्योंकि वो पेपर पे डिपेंड करता है कि अगर पेपर मॉडरेट लेवल का है तो ठीक है, इजी लेवल का है तो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, एंड जो हार्ड लेवल का है तो आपको उतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ठीक है, और अगर आपने तैयारी की है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो कि पेपर का लेवल क्या है, बच्चे कहां तक इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, आपको कॉन्फिडेंस से आंसर करना है, गलती नहीं करनी है। OMR है उसको समय रहते फिल करना है, 5th ऑप्शन को आपको फिल करना है, एंड कॉन्फिडेंस से आपको आंसर देना है। गलतियों से बचे, नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना बचे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।